प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, जब मैं सोशल मीडिया चलाती हूँ, रील्स देखती हूँ, तो मैं अक्सर पाती हूँ कि लोग बड़ी महंगी गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, ऑडी, मर्सिडीज़। एक भीड़ है उनके साथ जो मिलके सेलिब्रेट कर रही है, शो ऑफ कर रहे हैं लोग, महंगी हॉलीडेज़ में जा रहे हैं, बिज़नेस क्लास की फ़्लाइट्स बुक कर रहे हैं, एक्सपेंसिव होटल रूम्स में रह रहे हैं और अपने पार्टनर्स, सुंदर पार्टनर्स को दिखा रहे हैं। जब मैं ये देखती हूँ तो मेरे मन में एक प्रश्न उठता है कि जब कोई नौजवान जो कि 18-20 वर्ष का है, वो ये सब देखेगा तो बिल्कुल पगला ही जाएगा और इसके पीछे पाने की वो लालसा करेगा। तो क्या हमारी युवा पीढ़ी खतरे में है? हम क्या कर सकते हैं? पहली बात तो यूं ही कोई आपको उतना पैसा और उतनी अय्याशी दे नहीं देगा, ठीक है। कोई ना कोई आप कीमत चुका रहे होगे। आमतौर पे अपनी स्वतंत्रता की कीमत चुकाई जाती है। दूसरी बात ये कि आप भोगने के लिए पैदा नहीं हुए हो, और ये कोई नैतिक नियम नहीं है, ये मनोवैज्ञानिक बात है। आपको जो शांति संतुष्टि चाहिए वो कंजम्पशन से मिल नहीं सकती है। वो तो बस मिलती है सही काम करने से, सही जिंदगी जीने से। वो सही जिंदगी ना हो और उसके विकल्प के तौर पे आप अय्याशी करो तो उससे जो क्षतिपूर्ति है, कॉम्पेंसेशन, वो नहीं हो पाएगा। सही जिंदगी जीने में आपको जिन संसाधनों की ज़रूरत हो वो ले लीजिए बेशक, क्योंकि अगर वो ना हो तो आपका काम रुकेगा, और यही नियम है। कभी पूछना हो अपने आप से, मैं अपने आप को कितना दूं। मान लीजिए आपके पास हो भी, आप अच्छा कमाने लग गए क्योंकि आपको आपके काम में सफलता मिल रही है, काम आगे बढ़ रहा है, आपके पास पैसा आने लग गया, तब भी अपने आप से प्रश्न पूछिएगा कि मैं अपने आप को कितना दूं, उसमें से कितना खर्च करूं। क्योंकि भारत में ये हो रहा है ना, पिछले 20-40 साल में प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है काफ़ी। तो अगर आज का कोई 35-40 साल का व्यक्ति है, या 25-30 साल वाले भी हैं, तो उन्होंने बचपन में अपने पिताजी को एक पुराने स्कूटर को घसीटते देखा है ना। और ये भी देखा है कि कैसे वही ठेले से हम कुछ खरीद के चाट पकौड़ी खा लेते थे, वो 2-5 रुपए 10 रुपए में काम भी चल जाता था। आज से 20-25-30 साल पहले की बात। और फिर शिक्षा के कारण या आर्थिक अवसरों के कारण समृद्धि आ गई, और आज उसी घर में पैसा आ गया है। पैसा आ गया है, पर उस घर को ये भी याद है कि बिना पैसे के भी काम चल तो रही था मज़े में, बजाज के स्कूटर पर भी काम चल रहा था। पर आज इतना पैसा है कि आप गाड़ी खरीद सकते हो, आप बड़ी गाड़ी खरीद सकते हो, आप शायद 1 नहीं 2 गाड़ियाँ खरीद सकते हो। तो वहाँ ये सवाल लाजमी हो जाता है कि पैसा तो आ गया है, पर खर्च करूँ कितना, क्योंकि काम तो हमारा तब भी चल रहा था जब बजाज स्कूटर था, वही पुराना सा। तो अब क्या करें? छोटी गाड़ी लें, बड़ी गाड़ी लें, 1 गाड़ी लें, 2 गाड़ी लें, क्या करें? तो वहाँ पर जवाब ये होता है, उतना लो जितना ज़रूरी है तुम्हारा काम पूरा करने के लिए। जब तुम्हें दिखाई दे कि तुमने जितना ले रखा है वो कम पड़ रहा है, क्योंकि उतना कम लेने के कारण काम में ही बाधा आ रही है, तब अपने आप को और दे दो। मोबाइल फ़ोन है, कैसे पता करें कि नया मोबाइल फ़ोन ले लेना चाहिए? जब दिखाई दे कि वो जो मोबाइल फ़ोन है वही अब बाधा बन रहा है काम को आगे बढ़ाने में, उसकी स्पीड कम हो गई है, उसकी मेमोरी छोटी पड़ रही है, कोई और बात हो रही है, उसकी टच स्क्रीन उतनी रिस्पॉन्सिव नहीं रही, कुछ ऐसा हो रहा है कि अब उसके कारण समय खराब होने लगा है।
हर 4 घंटे में उसको चार्ज करना पड़ता है, जब दिखाई दे कि अब ये मेरे काम में एक बाधा, एक बॉटलनेक बन रहा है, तब नया ले लो। समझ में आ रही बात? उसको बिजनेस क्लास बोलते हैं फ्लाइट में। बिजनेस क्लास, बिजनेस क्यों बोलते हैं? वो उनके लिए है, दोज हु हैव अ बिजनेस इन लाइफ। बिजनेस माने व्यापार ही नहीं होता। जब कहा जाता है माइंड योर ओन बिजनेस, तो उससे क्या आशय है? अपना व्यापार संभालो। बिजनेस माने क्या? काम। तो जिनके पास कोई सार्थक काम है करने के लिए, वो अगर कहें कि साहब हमारे वो 3 घंटे जो फ्लाइट के हैं वो भी बहुत बहुत जरूरी हैं, हम उन 3 घंटे में भी काम निपटा लेंगे और वो काम इकोनॉमी में बैठ के नहीं हो पाएगा, तो अगर फिर वो बिजनेस क्लास में चल रहे हैं तो बात जायज है, जस्टिफाइड है। पर बाप के पैसों पे आपको नहीं साहब, इकोनॉमी का 10,000 का टिकट है, बिजनेस का 40 का टिकट है, मैं तो 40 वाले में चलूंगा क्योंकि बाप पैसा देने को तैयार है, मैं बोलूंगा 40 दे दो, दे देगा। तो ये बात कहीं से ठीक नहीं है और अजीब भी लगेगा। वहां लोग बैठे होंगे, सब अपना अपना काम कर रहे होंगे। बिजनेस में कोई ऐसे ही नहीं उड़ने लगता, वहां जितने बैठे होते हैं वो सब काम कर रहे होते हैं, और वहां बीच में एक जाकर बैठ गया झुन्नू का नुन्नू, और वो क्या कर रहा है? उसके पास कुछ नहीं, बस इधर उधर ऐसे ऐसे देख रहा है कि डैडी जी का पैसा और बेटा जी की ऐश। तो वो खुद को ही भीतर से ग्लानि उठेगी, गरिमा नहीं रह जाती है किसी दूसरे के पैसों पर ऐश करने में, या अपने भी पैसे पर जबरदस्ती की जरूरत है नहीं और खर्च कर रहे हो। कोई भी खर्चा अपने आप में न जायज होता न नाजायज होता। खर्चा कितना करना है ये इस बात से नापो कि उतना खर्चा करना तुम्हारे काम के लिए जरूरी है क्या। फिर से समझो, उतना खर्चा करना तुम्हारे काम के लिए जरूरी है क्या? काम के लिए जरूरी हो तो करो, और कहो कि नहीं इससे कम में भी काम तो मजे में चलता। काम माने कौन सा काम? जो भी तुमने जीवन में सार्थक कर्म पकड़ा है, जब दिखाई दे कि इससे कम में भी हो जाता, ये तो मैं यूं ही बस अपने आप को एक मनोवैज्ञानिक विलास देने के लिए, इंद्रियगत अपने आप को एक उत्तेजना देने के लिए, सेंसुअल ग्रेटिफिकेशन के लिए बस मैं खर्च कर रहा हूं, तो जान लो कि ये बात देखो ये ठीक नहीं है, ये फिर ठीक नहीं है। बात समझ में आ रही है? सादगी और मित व्ययिता इसमें नहीं है कि कम खर्च करना है, वो इसमें है कि सही खर्च करना है। और ये दो बहुत अलग अलग बातें हैं, कम खर्च करना और सही खर्च करना। क्यों एम्बुलेंस आती है वो 4 व्हीलर क्यों होनी चाहिए? रोगी को बाइक के पीछे बैठा दो ना। क्यों नहीं, क्यों इतना पैसा खर्च कर रहे हैं? तो अगर एम्बुलेंस जैसी जरूरत है तो वहां 4 व्हीलर चाहिए। पर यहां ऐसे भी सूरमा घूम रहे हैं जो 2 मिनट वाली फ्लाइट लेते हैं प्राइवेट जेट पे। सेलिब्रिटीज हैं, ये तक कर रहे हैं कि थोड़ी सी दूर कहीं जाना है 50 किलोमीटर, वहां भी वो अपने प्राइवेट जेट पे बैठ के जा रहे हैं। वो ऐसे होता और पूरा ऊपर पहुंच भी नहीं पाता और नीचे आ जाता है। यहां पूछना जरूरी है कि साहब आप अमेरिका में हो और आप कोई भीड़ भाड़ वाले इलाके में तो रहते नहीं हो। ऐसे लोग हमेशा शहरों से बाहर रहते हैं। थोड़ा चौड़ी रोड है और जहां आपको जाना है वहां तक कोई ट्रैफिक नहीं। ये आपने क्यों इतना कार्बन खर्च किया? क्यों आपने इसमें इतना फ्यूल जलाया? क्या जरूरत थी? ये बर्बादी है, ये अय्याशी है। कोई जरूरत नहीं थी पर जलाया गया है। समय भी नहीं बचा, क्योंकि टेक ऑफ और लैंडिंग में जो समय लगा है उतनी देर में तो आप गाड़ी से भी, कार से भी पहुंच जाते, बल्कि शायद कम समय लगता। ये अय्याशी है। पर आप कहो नहीं, मैं तो यहां से अगर मुझे चेन्नई जाना है तो मैं ट्रेन से जाऊंगा, तो ये कुछ गड़बड़ वाला मामला है। इसका अर्थ यह है कि आपके समय की कीमत नहीं है। फिर
आपके समय की कोई कीमत नहीं है, आपके 40 घंटों की कोई जिंदगी में कीमत नहीं है। तो फ्लाइट कब लेनी है ट्रेन की जगह? जब आपके समय की इतनी कीमत हो जाए कि आप कहो कि अगर मैं ट्रेन की अपेक्षा फ्लाइट से जा रहा हूं तो मेरे 4,000 रुपये ज़्यादा लग रहे हैं मान लो, लेकिन मैं बचा रहा हूं 20 घंटे। 4,000 रुपये ज़्यादा दे के मैं कितने घंटे बचा रहा हूं? और आप साफ साफ ईमानदारी से अपने आप से कह पाओ कि मेरे 20 घंटों की कीमत 4,000 से ज़्यादा है, तब ट्रेन छोड़ के फ्लाइट पर चलना शुरू कर दो। तो इसमें नैतिकता की बात नहीं है, इसमें सीधे सीधे व्यवहारिकता का तर्क है। खर्च कर रहे हो किसके लिए? अपने भोग के लिए या अपने कर्म के लिए? और यहां पर खुद को धांधली में डालना बहुत आसान है, बेईमानी करना कि नहीं नहीं नहीं, ये तो मैं, ऐसा नहीं है कि मैं अपने काम के लिए कर रहा हूँ, मैं अपने ऊपर कर रहा हूँ, मैं तो अपने काम के लिए कर रहा हूँ। तो इसमें तो आप किस वजह से कर रहे हो, किस केंद्र से खर्च कर रहे हो, इसके निर्धाता आप ही हो सकते हो। आप खुद से बेईमानी करना चाहो तो उसका कोई जवाब नहीं है। नया लैपटॉप लेना है, पुराने में क्या सचमुच काम नहीं चल रहा? अगर सचमुच नहीं चल रहा तो बेशक लो, 40,000 वाला नहीं 1 लाख लो, अगर 1 लाख वाले में ही काम चल सकता है तो। लेकिन अगर आपके पास एक लैपटॉप है जिसमें काम आपका बखूबी चल रहा है, तो फिर 2 रुपए भी क्यों खर्च करने हैं? और अगर जिस लैपटॉप में आपका, जो आपके पास है, उसमें आपका काम चल रहा है, तो 2 रुपए भी और मत खर्च करिए। लेकिन अगर काम के लिए जरूरी है कि साहब मेरे पास 30,000 वाला है और 40,000 वाले में भी काम नहीं चलेगा, मुझे तो सीधे सीधे लाख का 1.5 लाख वाला लैपटॉप चाहिए, तो 1.5 लाख वाला भी लो। वो जो काम है, जो सार्थक कर्म है, वो सब कुछ है। अगर वो आपके संसाधनों की आहुति मांगता है तो दीजिए। बात समझ में आ रही है? आप जिसको लग्जरी बोलते हो, उस दिन उसमें कदम रखना जिस दिन वो लग्जरी ना रहे, आपकी नीड बन जाए। ये सूत्र है। जिसको आप लग्जरी बोल रहे हो उसको तब तक ठुकराते रहो जब तक वो लग्जरी लग रही है। लग्जरी माने विलासिता, अयाशी, नवाबी। जिस दिन तक उसमें प्रवेश करना बस अयाशी है, उसमें प्रवेश मत करो। और जिस दिन दिखाई दे कि अगर इसमें प्रवेश नहीं करा तो काम का घाटा है, अब ये मेरी जरूरत है, वास्तविक जरूरत है, स्वार्थ की जरूरत नहीं है, मेरे सार्थक कर्म की जरूरत है, उस दिन उस लग्जरी में चले जाना। संभावना यही है कि अगर ये सूत्र लगाओगे तो बहुत ज्यादा लग्जरी की जरूरत पड़ेगी नहीं। आचार्य जी, पर जैसे देखते हैं हम आम तौर पे कि पहले ये सोचते हैं कि अय्याशी करनी है, उसके बाद सोचते हैं कि कौन सा काम करें कि वो उतना सुख मिल सके। ये तो बहुत उल्टा तरीका है कि मुझे जा कर के स्पेन में हॉलिडे करना है, मैं इस हिसाब से पढ़ाई कर रहा हूँ कि एक दिन करियर ऐसा बनेगा कि मैं स्विट्ज़रलैंड में या कहीं पर हॉलिडे मनाऊंगा। ये बहुत उल्टा तरीका, और ऐसे लोगों को आमतौर पे कोई हॉलिडे मिलता भी नहीं है। फिर ये बेकार का तरीका, ये नहीं है। तुम काम करो, अगर काम में डूब गए हो तो सबसे मज़ेदार बात ये होती है कि काम से हटना बुरा लगता है। जिसको आप वेकेशन बोलते हो ना, वो चुभने लगती है। बहुत खुजली हो जाए, वेकेशन जाना है, चले जाओगे, दूसरे दिन से कहोगे काम करना है, क्यों आ गए? ये होता है जब सही जिंदगी जियो और काम से प्यार हो जाता है। काम छूटता ही नहीं, काम नहीं छूटता। अभी बीते महीनों में तुम लोग संस्था से कुछ लोग नैनीताल गए थे, कुछ लोग गोवा गए थे, और कहाँ गए थे, ऋषिकेश गए थे।
तो जब वहाँ गए थे तो क्या काम बंद कर दिया था? काम बंद कर दिया था क्या? जहाँ भी हो काम तो चलेगा ना, काम करते रहो, काम नहीं छूटता। बल्कि फिर आप कहते हो कि मैं वहाँ जा ही इसलिए रहा हूँ कि वहाँ से मैं और बेहतर काम कर पाऊंगा। मैं वहाँ जा ही इसीलिए रहा हूँ कि मैं वहाँ से और बेहतर काम कर पाऊंगा। अब देखो ये कितना एक विपरीत तरीका हो गया और कितना सुंदर। एक आदमी होता है जो छुट्टी मनाने जाता है ये बोल के कि मैं काम बंद करके जा रहा हूँ, मैं वहाँ इसलिए जा रहा हूँ कि वहाँ जाऊँगा तो मेरा काम बंद हो जाए। और दूसरा आदमी होता है जो कहता है कि मैं बाहर कहीं जा रहा हूँ ताकि वहाँ से मैं काम और ज़्यादा कर सकूँ। मैं बाहर जा रहा हूँ ताकि मैं वहाँ से काम और ज़्यादा कर सकूँ। मज़ेदार है कि नहीं? है कि नहीं? मैं वेकेशन ले रहा हूँ ताकि वहाँ और ज़्यादा काम कर सकूँ। और सचमुच ऐसा होता है। संस्था में तो हो रहा है ऐसा, निश्चित रूप से हो रहा है। जो यहाँ पर हैं उनके काम में थोड़ा ऊंच नीच 19-20 हो जाए चलता है। जो बाहर गए हैं संस्था खुद ही भेजती है, अच्छा जाओ, हर महीने कुछ लोग जाते हैं, तुम लोग जाओ। जो बाहर गए हैं उनसे तो और ज़्यादा, हाँ भाई कितना रहा, वो बहुत पूछना भी नहीं पड़ता, कर ही लेते हैं। वहाँ घाट पर बैठ करके और अच्छे से काम चल रहा है, कैफ़े में बैठे हुए हैं और बढ़िया, लैपटॉप ही तो लेके बैठना और क्या करना है। मस्त है नहीं तरीका जीने का? कह रहे वाह साहब टूरिस्ट स्पॉट पर दिखाई दिए, आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, क्या करने आए? क्या जवाब दिया? काम। काम। तो टूरिस्ट स्पॉट पर क्यों आए? क्योंकि सुंदर जगह है, यहां पर काम और अच्छे से होता है। पहाड़ है या समुद्र है, कुछ है, गंगा है, घाट है, यहां पर काम हमारा और अच्छे से होता है, इसलिए आए हैं यहां पर। हरी बात समझ में? तो तभी जाएंगे जब वहां जाने से हमारा काम और अच्छे से हो, तभी खरीदेंगे जब उसको खरीदने से हमारा काम और अच्छे से हो। ये होटल लूं या ये होटल लूं? 1,000 वाला भी है, 4,000 वाला भी है, 14,000 वाला भी है, 24,000 वाला भी है, कौन सा लूं? जहां काम अच्छा हो वो ले लूंगा। जहां काम अच्छा होगा वो ले लूंगा, बात खत्म। मैं अपने आप को कितना दूंगा इसका फैसला मेरे काम का स्तर करेगा। और अगर मेरे काम में कोई स्तर नहीं तो मैं अपने आप को कुछ दूंगा भी नहीं। और मैं अपने आप को जो भी दूंगा अपने लिए नहीं दूंगा, अपने काम के लिए दूंगा। उदाहरण देता हूं, मेरे पास 2 तरीके के कपड़े हैं, एक मेरे, एक संस्था के। जो मेरे हैं वो ऐसे हैं कि उनमें ये लोग फोटो वगैरह नहीं लेते, सारी ये कैमराबाजी तब करते हैं जब संस्था वाले कपड़े होते हैं। और मेरे अपने कपड़े हैं कि वो एक उसमें पाइल में आ जाते हैं, और जो संस्था वाले हैं वो यहाँ पे होते हैं इस्तेमाल, और यहाँ से इस्तेमाल होकर वापस जाते हैं, खूंटी पे टंग जाते हैं, उनको प्रेस करके वापस वहाँ रख दिया जाता है कि दोबारा जब कैमरा आएगा तो इनका इस्तेमाल होगा। समझ में आ रही बात? अपने लिए जो लेना है वो इतना ही काफ़ी है, काम के लिए ज़रूरत है तो एक अलग खर्चा है फिर, और वो तभी किया जाएगा जब निश्चित हो कि वो करने से काम को लाभ होता है। हाँ, काम को लाभ होता है, ठीक है। ये प्रयोग करके, परीक्षण करके, नाप जोक के पता चल गया कि आचार्य जी जब आप वो सड़ा कुर्ता पहन के बैठ जाते हो तो व्यूज़ नहीं आते। तो ये बात अब निश्चित हो चुकी है, आचार्य जी जाओ कोट खरीद लो, उस कुर्ते में और वो सब जो आप बैठा करते थे उसमें काम नहीं बन रहा। ठीक, फिर ठीक। अपने आप को लग्जरी देने से पहले मैं क्या पूछूंगा? क्या मेरा काम इस लायक है? बस। और जितना मेरे काम का स्तर बढ़ता जाएगा उतना मैं अपने आप से कहता जाऊंगा हाँ, काम अब मांग रहा है एक नया मोबाइल फ़ोन, काम अब मांग रहा है
लैपटॉप। काम मांग रहा है कि मैं ऐसी जगह पे ना रहूं जहां बहुत भीड़ भड़का हो, क्योंकि भीड़ भड़के में काम नहीं हो पाता। तो मैं उस हिसाब से फिर काम की खातिर, काम के सेवक की तरह, काम के साधन की तरह, काम के निमित्त की तरह मैं अपने आप को फिर सुविधाएं दूंगा। देती चलूंगी, उससे पहले नहीं। ये नहीं कि करते कुछ नहीं है, बस ऐश करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। सपना वही होता है। कोई पूछे क्या करते हो आजकल, हमारा जवाब आए ऐश। ऐश। ऐश वो नहीं।